बनारस ने नरेंद्र मोदी जी को 10 साल एज मेंबर पार्लियामेंट देखा है और 10 साल में वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रहे। प्राइम मिनिस्टर से बड़ी किसी की शक्ति और सत्ता नहीं होती, लेकिन इस 10 साल में एक प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में होने का कोई बेनिफिट बनारस महसूस नहीं करता। इसलिए बनारस में थोड़ा बदलाव का मूड बनता और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। उसकी वजह बिल्कुल साफ है और ये जो सिनेरियो बन रहा है वो सिनेरियो जो नेशनल इश्यूज़ हैं, तो सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले आपके कर्नाटक से आए आनंद हेगड़े जी ने कहा कि वी नीड 400 पार, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बदल देना है। फिर बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया। अब ये एक राष्ट्रीय नेशनल मुद्दा है, नेशनल इशू है, जो 6 राउंड के इलेक्शन तक स्टैंड कर रहा है। तो वो तो नेशनल इशू, उस नेशनल इशू के साथ टू सेव कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, उसके साथ साथ बनारस का इलेक्शन काशी बनाम गुजरात का इलेक्शन हो रहा है। क्योंकि बनारस या काशी इज़ ए स्मॉल इंडिया, ये लघु भारत है। हिंदुस्तान का कोई कल्चर और हिंदुस्तान का कोई सूबा ऐसा नहीं जहाँ के लोग बनारस में आबाद नहीं है, और उनकी बड़ी आबादी है। कन्नड़ समाज बहुत बड़ा है, जो द्रविड़ समाज है उसमें तेलुगु भी हैं, तमिल भी हैं, मलयालम भी, बंगाली, गुजराती, राजस्थानी, सभी जगह के लोग, उनके अपने मोहल्ले हैं, बड़ी जमात यहाँ रहती है। तो बनारस से लघु भारत है, यहाँ कोई उसमें रीजनलिज्म की फीलिंग नहीं आती। वो जो लोग रहते हैं उनके दिल में दर्द उठता है तो पहले बनारस के लिए उठता है, क्योंकि तो भोजपुरी बोलते हैं, वो बनारस को जीते हैं। लेकिन बनारस में एक पॉलिटिकल कल्चर यहाँ का बिगड़ा पिछले कुछ डिकेड्स में, खास करके 90s से। पहले बनारस से ही जुड़ा हुआ वो घराना था, इलाहाबाद चला गया था, लाल बहादुर शास्त्री यहीं के थे, लेकिन इलाहाबाद रहने लगे लोग। तो उनके एक बेटे आए 1989 में, अटैची लेके आए और एक इलेक्शन लड़े और जीते, फिर अटैची लेकर के छोड़ दिया, बनारस आज तक दिखाई नहीं दिए। फिर उसके बाद बीजेपी शीश चंद्र दीक्षित को ले आई, वो भी कहीं से अटैची लेके आए और अटैची लेके लौट गए। फिर मुरली मनोहर जोशी आए, वो भी अटैची लेके बनारस आए और फिर अटैची लेके वो बनारस का लीडर चला गया। नरेंद्र मोदी भी अटैची लेके बनारस आते हैं और लौट जाया करते हैं। बनारसियत को, बनारसीपन को, बनारस को, काशी को जिया नहीं उन्होंने। यहाँ तक कि 10 साल में उनके इलेक्शन का मैनेजमेंट भी गुजरात के लोग यहाँ बैठ के करते हैं। यहाँ की जो पॉलिटी है, इवन बीजेपी में क्या होगा, बनारस की बीजेपी में किसे टिकट मिलेगा, कौन संगठन में किस पद पर होगा, ये गुजरात के मैनेजर्स तय करते हैं। तो बनारस में वो कोई पॉलिटिकल इंतज़ामकार तक नहीं पैदा कर पाए 10 साल में। तो धीरे धीरे ये लड़ाई काशी बनाम बनारस की हो गई, काशी बनाम गुजरात की हो गई।